आपने देखा कि किस तरह से भारत और चीन के बीच ये जो कमांडर लेवल, कोर कमांडर लेवल की जो बैठक है, ये खत्म हो गई है। भारतीय कमांडर वापस आ रहे हैं। तो ये हिंदी चीनी भाई भाई से ये हिंदी चीनी लड़ाई कैसे हो गया? हमारे साथ इस समय हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते आ रहे हैं पिछले कई दशकों से। जब पहली बार मैं उनसे मिला था तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारत को स्वदेशी के ऊपर जोर देना चाहिए। और आज जब देश के गृह मंत्री ने सारी एमएचए की कैंटीन्स में यह कह दिया कि सिर्फ स्वदेशी सामान होगा, तो एक बार फिर भारतीय सरकार ये एक दावा ठोकना चाहती है कि भारत किसी से कम नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कहा आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट भारत, उसको आगे बढ़ाने के लिए अब समय आ गया है। बाबा रामदेव, क्या सच में हिंदुस्तान पूर्णतः संपूर्णतः स्वदेशी चीजों पर जिम्मेदार रह सकता है कि नहीं? हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं पूरी तरह? ऐश्वर्य जी, भारत का ऐश्वर्य ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के है और यूनिलीवर तक, आप चाहे एफएमसीजी देख लो, आप ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और हर जगह विदेशी कंपनियों का कब्जा है। करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की दौलत, धन, ऐश्वर्य इन विदेशी कंपनियों ने लूटा है ऐश्वर्य जी। और अब हमें एक प्रबल संकल्प के साथ सारी विदेशी कंपनियों के विकल्प, और खास करके चाइना के विकल्प, यूरोप की, यूके की, यूएसए की, जो अलग अलग कंपनियां हिंदुस्तान में अपने देश का सारा रॉ मटेरियल, अपने ही देश की फैक्ट्रियां, अपने ही देश के उसमें काम करने वाले प्रोफेशनल्स, लेबर्स, हमारे ही दुकानदार, हमारे ही ग्राहक, हमारा ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे ही ट्रांसपोर्टेशन, क्या लेकर के आते हैं खाली विदेशी कंपनियां यहां पर तकनीकी के नाम पर। आज तो लगभग पूरी दुनिया में तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत किसी से कम नहीं है। तो आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हर विदेशी चीज का विदेशी कंपनियों से भी अच्छा विकल्प दे सकते हैं, उनसे भी सस्ता विकल्प दे सकते हैं। हाँ, चीन वाली लड़ाई में थोड़ा भारत सरकार को जरूर सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीन में काफी सपोर्ट मिलता है। जो एक्सपोर्ट यूनिट्स वहां पर लगाई गई है, तो उसी की तर्ज पर भारत में भी जो चीनी वस्तुओं का विकल्प यहां पर उपलब्ध कराते हैं, उनको कुछ सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी। बाकी हम हर मुकाम पर सीमाओं से लेकर के देश के अंदर के अर्थ क्षेत्र से लेकर के सैन्य क्षेत्र में चाइना को टक्कर दे सकते हैं। और उसको बाबा टक्कर देने की आप बात कर रहे हैं। आप सिर्फ एक योग गुरु नहीं है बाबा। पतंजलि जिस तरह से आपने खड़ा किया, लेकिन उसके ऊपर भी कई लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते हैं और आधे से ज्यादा जो मटेरियल है वो तो बाबा रामदेव का बाहर से आता है। कई कहते हैं कि साउथ अमेरिका के देशों से आता है, कई कहते हैं कि अफ्रीका के देशों से आता है। तो क्या यह सच है क्या बाबा? आप जरा साफ कर दीजिए आज। देखो, पहली बात तो यह है, हमने रुचि सोया कंपनी अभी टेक ओवर की है। अब उसमें पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल तो सारा देश का ही बाहर से आया, तो पतंजलि कहां से ले आएगा भैया? हमें कोई नकली तेल तो देना नहीं है पाम ऑयल के नाम से या सनफ्लावर ऑयल के नाम से। जब वो 99% जो है वो 90% के करीब बाहर से आ रहा है, तो हम उसमें हमने पहल की है कि अभी हम 50,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर पाम ऑयल पाम के लिए प्लांटेशन किया। अभी आगे हमने तो अभी मैंने कल ही बात की है तेलंगाना सरकार से, इससे पहले मैंने आंध्र सरकार से बात की, अरुणाचल से भी बात की कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में हम ऐसा प्रयास करें कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए जो हमें बाहर देना पड़ रहा है एडिबल ऑयल के नाम पर, यह न देना पड़े। बाकी पतंजलि का आंवला से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, सारी औषधियों से लेकर के, सारा हमारा दंत कांति, केश कांति, हमारा पूरा का पूरा एलोवेरा जेल, हमारी गुनाइल, सारे 99% रॉ मटेरियल हम हिंदुस्तान से लेते हैं, हिंदुस्तानियों के लिए लेते हैं, और जो भी उससे प्रॉफिट कमाते हैं हिंदुस्तानियों के लिए खर्च करते हैं। अभी तक पतंजलि ने पिछले 3 दशकों में
आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि पतंजलि के जो ओपन मार्केट में प्रोडक्ट है तो 10 साल से है, हम 3 दशकों से सेवा कर रहे हैं, और यदि मार्केट रेट से उसका डिफरेंस आप देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ का डायरेक्ट, हम जिसको कंज्यूमर कहते हैं, हमारे लिए तो देश एक बाजार नहीं परिवार, उनको फायदा पहुंचाया है। और जो चैरिटी एक्टिविटी हमने की है उसका मूल्यांकन करो तो करीब 10,000 करोड़ की वो की है, और जो इस देश के करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया उसका तो मूल्यांकन लाखों करोड़ में भी नहीं कर सकते ऐश्वर्या जी।